दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका नाम है फॉर इंटेलिजेंट लिविंग लेट गो ऑफ अटैचमेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान जीवन जीने के लिए लेट गो ऑफ अटैचमेंट, जो हमारा जिन चीजों से अटैचमेंट है उसको त्याग देना है। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, कहानी के रूप में एक आर्टिकल है। और द स्पिरिचुअल ट्री के इस है के नाम से द स्पीकिंग ट्री के कॉलम के तहत ये आर्टिकल लिखा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है जो रोज अखबार में आती है। आप इसको कहीं से भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रोज ये एक छोटा सा आर्टिकल कहानी के रूप में आता है। इसको हम पढ़ते हैं तो ना हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, बल्कि हमारा ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, हमारे मन भी शांत होता है और अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छी कहानियों में से, पौराणिक कहानियों में से एक छोटी सी कहानी होती है जिसको सुनने से बड़ा आनंद आता है, समझने में भी बड़ा आनंद आता है। इसमें मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इसको लिखने वाले लेखक हैं स्वामी तेजोमयानंदा। स्वामी तेजोमयानंदा कौन है, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इनका। इनका नाम है स्वामी तेजोमया सरस्वती। कौन है ये? पूज्य गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडियन स्पिरिचुअल लीडर भी हैं ये, और ये मुखिया हैं चेन्नम में मिशन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा आश्रम है इनका। चेन्नम में नाम से एक आश्रम है जो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य के नाम से चल रहा है। बहुत बड़ा आश्रम है, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और गुरु के नाम से जाने जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस आदमी है। इनका वक्तव्य हमें सुनने को मिल रहा है और छोटा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं बहुत ही सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख करके आपको बताता हूं। इसमें जो हार्डवर्ड्स होते हैं इनको मैं अलग से बताता हूं आपको। ये हार्डवर्ड्स को याद कर लेने से आपके कुछ एक दिनों में ही आपकी वर्ड पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पकड़ करके मैं ये सेंटेंसेस आपको अखबार पढ़ना सिखाता हूं। बहुत अच्छा आनंद आएगा। 5-10 मिनट आप मेरे साथ दीजिए। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट आप मेरे साथ दीजिए, आपका ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। हेडिंग मैंने आपको बता दिया, फॉर इंटेलिजेंट लिविंग लेट गो ऑफ अटैचमेंट। जिन चीजों से हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, अगर उनको त्याग देते हैं तो हमारा जीवन इंटेलिजेंट हो जाता है, बुद्धिमान जीवन हो जाता है। अब ये स्वामी जी का वक्तव्य है। स्वामी जी क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। दी भागवत गीता, भागवत गीता को हम सब जानते हैं। रिकमेंड्स, यह रिकमेंड करती है, बताती है क्या? दैट वी रिनाउंस अटैचमेंट। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग कर देना। हमें अपने उन अटैचमेंट्स को त्याग कर देना चाहिए। एक संस्कृत वर्ड है जीता संगा दोषा। ये देश के बीच देश होती है, ये इसका मीनिंग बताया जाता है इस सेंटेंस के साथ में। और यहां से इस देश के बीच को अगर हम अलग कर दें तो इस सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एज इट इज एन ऑब्स्टेकल, तो ये अटैचमेंट क्या है? इट इज एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है विरोध, गतिरोध हमारे टू अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये अटैचमेंट है, ये विरोध करता है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। दोस्तों देखिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या होती है। अटैचमेंट्स, जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं ना, जैसे घर, कार, गहना, सोना चांदी, ये प्रॉपर्टी, दीज आर कॉल्ड अटैचमेंट्स। कैन बी टू थिंग्स एंड बीइंग्स। अटैचमेंट क्या हो सकते हैं? एक तो थिंग्स, आइटम्स कोई भी, और एक बीइंग्स। बीइंग्स यानी आदमी, प्रजातियां, जिंदा पर्सन। अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स,
मटेरियल मतलब जो वस्तु जिसको कहते हैं, उन चीजों से अटैचमेंट इज ऑलवेज वन साइडेड, वो हमेशा एक तरफा होता है। बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट अटैच टू अस, जो मटेरियल जगत है, जो सामान जिसको कहते हैं, वो कभी भी हमसे कंटिन्यूस अटैच नहीं रहता। इट इज वी, ये हम हैं, who become dependent on them, ये हम ही हैं जो उन चीजों से जुड़े रहते हैं। we feel, हम फील करते हैं। क्या फील करते हैं? विदाउट दैट ऑब्जेक्ट, बिना उस वस्तु के क्या फील करते हैं? आई कैन नॉट बी कंफर्टेबल, मैं आराम से नहीं रह सकता, ऐसा हम फील करते हैं। और या विदाउट इट, बिना इसके मैं कंफर्टेबल नहीं रह सकता, ऐसा हम फील करते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। आई डोंट हैव एनी स्टेटस इन लाइफ, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई थिंग नहीं है तो हमारा जिंदगी में कोई स्टेटस ही नहीं है। इनफैक्ट सच्चाई लेकिन कुछ और है। इट कैन बी सो कंज्यूमिंग, ये आइटम्स कंज्यूमिंग का मतलब होता है काम में लो और खत्म, ऐसे आइटम्स होते हैं। that we are ever that we are ever to taking a holiday, जैसे हम किसी कभी इसके उल्टा, एवर से यानी विपरीत, अगर हम हॉलिडे छुट्टी की बात करें, एज वी फियर, तो हम डरते हैं, फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस, जैसे मान लीजिए घर खाली करके कहीं जाना है तो हम डरते हैं कि घर में से चोरी हो जाएगी। इन आवर अब्सेंस, तो हम डरते हैं ना, तो घर हमारी थिंग होगी, हमारी अटैचमेंट हो गया। इमेजिन, सोचो, वी आर प्रिजनर, कि जैसे हम उस घर में कैद होकर के रहते हैं, ऑफ आवर ओन हाउस, हम अपने ही घर में कैद होकर के रहते हैं, उसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ड्यू टू आवर एक्सेसिव अटैचमेंट, इस वजह से उस घर से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, इसलिए उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ऑल आवर पोजेशंस, इसी तरह से हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट हैं, सच एज बिग, बड़े बड़े भी हैं, फैंसी हाउसेज एंड लग्जरी कार्स, बूस्ट आवर ईगो, ये हमारे ईगो को बढ़ाते हैं, एंड स्टेटस, हमारे ईगो और स्टेटस दोनों को बढ़ाते हैं, हमारा घमंड इससे बढ़ जाता है। वी गेट अटैच्ड, हम इन चीजों से अटैच्ड हो जाते हैं, टू देम आल्सो बिकॉज ऑफ द फॉल्स नोशन, गलत जानकारी की वजह से हम इनसे अटैचमेंट में आ जाते हैं। दैट दे विल गिव अस हैप्पीनेस, और ऐसा सोचते हैं कि ये हमको बहुत खुशी देगी, जैसे कार हमें बहुत खुशी देगी, तो उससे अटैचमेंट हो जाता है। इन दिस केस ऑफ अटैचमेंट, इस तरह के अटैचमेंट में, टू ह्यूमन बींग्स, कुछ आदमियों से भी अटैचमेंट हो जाता है। देयर इज ए प्रॉब्लम, यही एक समस्या है। सपोज, अंदाज लगाओ, वन पर्सन इज अटैच्ड टू द अदर, मान लो एक आदमी दूसरे आदमी से अटैच होकर के रहता है, तो बट द अदर डज नॉट रेसिप्रोकेट, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो उससे इतना अटैच नहीं होता। एक आदमी तो अटैच होता है, दूसरा नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होगा? इन दैट सिनेरियो, उस स्थिति में दी वन, एक आदमी, हु इज अटैच्ड, जो उससे अटैच्ड होता है, जो अटैचमेंट रखता है, गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगा, एंड अपसेट, और डिस्टर्ब भी हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए अनड्यू अटैचमेंट, बिना जरूरत का अटैचमेंट, कॉज डिपेंडेंस, उसको डिपेंडेंस कहते हैं, हम उसके बिना रहता ही नहीं, ऐसा हो जाता है। पॉजेसिवनेस, इसी तरह से किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना, जैसे पॉजेसिवनेस, ज्वेलरी एंड फियर, ऐसी ये सारी चीजें ऐसी हैं
कि हम उनके बिना उन पर डिपेंड हो जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जनरली आस्क्ड बाय द पेरेंट्स इज, माता पिताओं से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? हाउ टू गिव अप अटैचमेंट टू आवर ओन चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों से तुम कैसे दूर रह सकते हो। द आंसर इज सिंपल, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। क्या कहते हैं माता पिता? दैट अटैचमेंट कैन नॉट बी गिवन अप, इस अटैचमेंट को त्याग नहीं किया जा सकता। गिवन अप का मतलब होता है त्याग कर देना, उसको छोड़ नहीं सकते हम अटैचमेंट को। एक्चुअली वास्तव में इट इज बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, इस अटैचमेंट की वजह से ही दैट द होल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, सारा संसार इस अटैचमेंट की वजह से ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा इसलिए है, इट दैट ए मदर इज रेडी टू सफर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसीलिए एक माता होती है बच्चे को जन्म देने के लिए पेन यानी दर्द सहन करने को तैयार है, लेकिन वो बच्चे को जन्म देती है बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट। एंड पेरेंट्स, और जो माता पिता होते हैं, टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं। टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करने में बहुत मेहनत करते हैं। यू कैन नॉट गिव अप वरीज, आप इन वरीज को छोड़ नहीं सकते। बट आवर वरीज लेवल शुड नॉट एक्सीड 0.3, लेकिन हमारा जो चिंता का लेवल है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑन ए स्केल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा? ऑफ 0-10, कि बिल्कुल उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। 0-10 का मतलब 10 में से 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ द मदर वरीज, अगर माता चिंता करती है, 10 आउट ऑफ 10, 100% अगर मदर चिंता करेगी, देन इट इज ए प्रॉब्लम, तो चिंता हो जाएगी। सॉरी, मैं गलत बता गया हूं। हमारा लेवल 0 ऑफ 10 होना चाहिए, यानी 10 में से 0 समस्या हमारे पास होनी चाहिए। मदर क्या करती है? मदर रखती है 10 आउट ऑफ 10, सारी की सारी समस्याएं खुद ही ले लेती है अपने बच्चों की। देन इट इज ए प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। लविंग अदर्स, दूसरों से प्यार करना, इज नेवर ए प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बट गेटिंग अटैच्ड, लेकिन उनसे जुड़ जाना, एंड डिपेंडेंट इज पेनफुल, और उनके ऊपर निर्भर हो जाना वो नुकसानदायक है। देयरफॉर, इसलिए, along with attachment, इस अटैचमेंट के साथ साथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यह एक बहुत जरूरी है कि ये समझ रखनी चाहिए। क्या? एंड डिसर्नमेंट, ये हमारे को समझ और ध्यान रखना चाहिए। डिसर्नमेंट का मतलब भी समझदारी है। अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए और समझदारी रखनी चाहिए। क्या समझदारी रखनी चाहिए? चिल्ड्रेन मस्ट बी अलाउड टू ग्रो, बच्चों को बड़ा होने दीजिए अपने आप, इसका मीनिंग यही है। डू नॉट मेक देम डिपेंडेंट, उनको डिपेंडेंट मत बनाओ कि हमारी मर्जी के बिना वो बड़े ही नहीं हो सके, या हमारी हेल्प के बिना वो बड़े ही नहीं हो सकते। ऑन यू, नॉर शुड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम, और ना ही हमको बच्चों पर डिपेंड रहना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे नहीं मिले तो हम भी जिंदा नहीं रहते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लव देम, उनको प्यार करो, बट गिव देम स्पेस, लेकिन उनको बड़ा होने के लिए फ्री छोड़ो। स्पेस का मतलब यही है। नर्चर देयर टैलेंट्स, तो हमको क्या करना चाहिए? उनके टैलेंट की, उनको बुद्धि जगानी चाहिए उनकी। नर्चर का मतलब होता है पोषण, उनको फीड करना चाहिए। क्या? टैलेंट, ज्ञान फीड करना चाहिए। उनको एम्पावर देम, उनको पावरफुल बनाना चाहिए। विद द राइट वैल्यूज, सही चीजों से उनको पावरफुल बनाना चाहिए।
एंड अलाउ देम, और उनको अलाउ करना चाहिए टू स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई। उनको इतना अलाउ कर दो कि वो अपने पंख फैला करके उड़ जाएं और सक्षम हो जाएं। स्वामी चिन्मयानंदा यूज टू वर्ड्स, इसका मीनिंग यूज टू का मतलब होता है वो कहा करते थे, यूज्ड। चिन्मयानंद महाराज ये कहा करते थे, क्लिंजिंग अटैचमेंट, क्लिंजिंग मतलब होता है चिपके रहना, क्लिंजिंग अटैचमेंट फॉर अटैचमेंट्स विद डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर चिपके रहना। इफ वी बिकम डिपेंडेंट, अगर हम डिपेंडेंट बनकर के रहेंगे तो ऑन समथिंग, किसी चीज से, और मेक समवन डिपेंडेंट, और या किसी को हमारे ऊपर डिपेंडेंट बना लिया ऑन अस, तो क्या होगा? इट बिकम्स ए कॉज ऑफ बॉन्डेज फॉर बोथ, तो ये दोनों के लिए समस्या बन जाएगी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक समस्या पैदा हो जाएगी। आगे क्या बताया है? Therefore, इसलिए आवर स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है हमारे पौराणिक बुक्स, जैसे हमारे पुराण, गीता, इनको हम स्क्रिप्चर्स कह सकते हैं। डिक्लेयर दैट, ये ऐसा डिक्लेयर करती हैं, अटैचमेंट शुड बी गिवन अप, अटैचमेंट को त्याग देना चाहिए। इट इज रियली पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है। इज इट रियली पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है? ये क्वेश्चन है। इट सर्टेनली इज डिफिकल्ट, निश्चित ही ये बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज आवर माइंड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू होल्ड ऑन टू सम थिंग्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है कॉन्स्टेंटली किसी न किसी चीज को पकड़ करके रखता है। आगे क्या बताया है? नारद भक्ति सूत्र एक बुक है, पौराणिक बुक, प्रेजेंट्स बताती है दी रेमेडी, इसका इलाज बताती है। क्या बताती है? अटैच योरसेल्फ टू ग्रेट, अपने आप को ग्रेट का मतलब महान व्यक्तियों के साथ जोड़ दीजिए। महान व्यक्ति कौन होते हैं? महान संत ही होते हैं, हमारे जो सेज होते हैं, सेजेज एंड शीस जिनको कह सकते हैं, तपस्या करने वाले ज्ञानी लोग, उनसे जोड़ लेना चाहिए। पाइस पीपल, पाइस पीपल का मतलब होता है धार्मिक पीपल, हु आर वेल वर्स्ड, जो बिल्कुल वेल वर्स्ड का मतलब होता है बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस वाले ज्ञानी आदमी, इन द स्क्रिप्चर्स एंड एस्टेब्लिश्ड इन द ट्रूथ, जो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर चलते हों और इसी में विश्वास रखते हों। हेंस, इसलिए एंगेजिंग इन सत्संग, अब सत्संग किसको कहा गया है? जो भगवान की भक्ति करता है वो सत्संग कहते हैं। बी इन द कंपनी ऑफ संत्स, वापिस वर्ड आ गया, संत्स यानी संत, और यानी महाराज, ऋषि मुनि को भी संत कहा जाता है। एंड सेजेस, सेज को भी संत ही कहते हैं, संत ही होते हैं वो। सर्व एंड लर्न फ्रॉम देम, उनकी सेवा करो। सर्व का मतलब होता है उन लोगों की सेवा करो, तभी हमें कुछ मेवा मिल सकता है। एंड लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखो, ज्ञान तो उन्हीं के पास है। अटैचमेंट्स क्लाउड आवर ऑब्जेक्टिविटी, यहां क्लाउड का मतलब होता है, क्लाउड यानी बादल नहीं है, लेकिन अटैचमेंट क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब ढक देता है, हमको अंधेरे में रखता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को ढक देता है। हमारी ऑब्जेक्टिविटी एंड क्लैरिटी, जो भी हमें क्लैरिटी उसको ढक देती है। बट व्हेन वी एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ जाना, जब हम संत लोगों से जुड़ जाते हैं, विद स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर, किसके साथ जुड़ जाना? एमिनेंट पीपल, एमिनेंट पीपल का मतलब भी प्रसिद्ध, विख्यात, प्रशंसित, ज्ञानी को ही कहते हैं। तो अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं, वी डेवलप राइट थिंकिंग, तो हमारे दिमाग के जो विचार होते हैं वो राइट डायरेक्शन में सही विचार पैदा होते हैं। द ब्यूटी ऑफ सत्संग, सत्संग की जो ब्यूटी है वो निखर के आती है। इज दैट, क्या है वो?
इट ग्रेजुअली लीड्स टू डिटैचमेंट। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, लीड्स यानी बढ़ आगे ले जाती है हमारे को, इधर टू डिटैचमेंट। जो हमारा अटैचमेंट है वो ढीला पड़ जाता है और हमको दूर ले जाती है। एंड फाइनली, आखिर में, रिलीज अस फ्रॉम ऑल अदर अटैचमेंट्स, और आखिर में हमको इन सारे बंधनों से तोड़ करके मुक्त कर देती है, यूं कह सकते हो आप। अल्टीमेटली, आखिर में, टर्न दी माइंड। टर्न दी माइंड का मतलब होता है अपने दिमाग के अंदर बदलाव लेकर के आओ। टर्न दी माइंड टुवर्ड्स दी ट्रू। ट्रू इज दी सच्चाई। सच्चाई की तरफ डाइवर्ट हो जाओ। ट्रू सोर्स ऑफ जॉय। सच्चा खुशी कहां पर है? आध्यात्मिक नहीं है, नेचुरलिटी में ही है। सोर्स ऑफ जॉय, और उसी सोर्स को कहा जाता है दी डिवाइन। डिवाइन यानी गॉड। ए माइंडफुल ऑफ अटैचमेंट। माइंडफुल का मतलब दिमाग में जो भरा हुआ अटैचमेंट है, लीड्स ले जाता है टू सोरो। सोरो यानी दुख। कहां ले जाता है हमको? पीड़ा की तरफ ले जाता है। एंड बॉन्डेज, और उससे बांध देता है। ए माइंड, एक माइंड एब्जॉर्ब्ड इन गॉड लीड्स। लेकिन जो माइंड, एब्जॉर्ब का मतलब वैसे तो होता है सोख लेना, लेकिन यहां है दिलचस्प। एब्जॉर्ब इन गॉड का मतलब भगवान में जो दिलचस्प हो जाता है, टू पीस एंड फुलफिलमेंट। जो दिलचस्प होता है, लीड टू पीस एंड फुलफिलमेंट। पीस यानी शांति, और शांति ही गॉड का रूप है। एंड फुलफिलमेंट, और वहां हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हम ये समझ लो समुद्र में वहां पर भगवान के उसमें समा जाते हैं। ये छोटी सी कहानी थी, मुझे लगता है 10-15 मिनट ही लगी होंगी, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो ये हमको एक अटैचमेंट का एक टॉपिक मिला सुनने को, और बड़े लोगों का वक्तव्य सुनने को मिला है। we come to touch in the naturality, and this is the प्रतीक of naturality। हमको इन चीजों से शांति मिलती है, अच्छा मिलता है, एक अखबार पढ़ने को भी हो जाता है और ज्ञानवर्धक भी होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और रोज इसी समय में ये लेकर के आता हूं। इस पर 10-15 मिनट रोज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।